रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सके तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। कोई क्या कर सकता है उसका। सुनीति ने एक बात कही कि वो समय कुछ और था और अब समय कुछ और है। पहले करीब थी अब दूरियां भी है, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी है। समय की बात है। एक रात्रि महाराज रुके हैं, सुनीति गर्भवती हो गई, सुरुचि भी गर्भवती है। समय बीतता गया। भैया ये तो जौ की रोटी नमक से खा लेती है और भजन करती है, भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भजन करती है। और सुरुचि के यहाँ तो दास दासियां लगे हैं और एक के बेचारी जौ की रोटी नमक से और भजन करती है। और जो माँ जो गर्भवती है और भगवान को भजन करे तो भैया भक्ति तो भाई गर्भ में ही मिल गई, भक्ति तो गर्भ से ही प्राप्त हो गई। और बाहर आके तो बस उस भक्ति को जागृत करना है, दिखाना है। भक्ति तो गर्भ में ही मिल गई। 9 महीने बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे और ये शिवराम जी की माता जी चिरौंजी सैदपुर से 101 रुपए से स्वागत कर रही हैं। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 4 बजे भगवान का भजन करते हुए सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और शाम के 5 बजे सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। और एक बात और है, जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में पैदा होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेते हैं उनमें कुछ न कुछ तुम्हें अलग से दिखाई, अलग कुछ झलक होती है उनके अंदर भक्ति के प्रति। आप कभी देखना जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुए हो उनके अंदर अलग झलक होती है भक्ति की, कुछ न कुछ अलग से होता है उनके अंदर। तो सुनीति ने भी ब्रह्म मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। बड़ा आनंद है। अब ये तो मन से आनंदित है और उधर लौकिक आनंद चल रहा है। लौकिक यानी उत्तानपाद राजा, उस महल में लौकिक आनंद, बधाइयां बज रही हैं, बड़ा आनंद है। और इधर मन का आनंद है। मन का आनंद ही तो असली आनंद है। और भैया भक्ति का ही असली आनंद है। बाकी के आनंद दुनिया में जितने हैं वो सब लौकिक हैं। अलौकिक आनंद तो भगवान की भक्ति में ही है, भगवान की कथा में, भगवान के दरबार में है। तो वहाँ तो लौकिक आनंद है और यहाँ अलौकिक आनंद है, क्योंकि यहाँ भक्त है। वहाँ भी बधाइयां बज रही हैं, बड़ा आनंद है। समय बीता तो सुनीति के बेटे का नाम क्या था मैया? मैया क्या नाम था? ध्रुव। और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। दोनों के नाम थोड़े धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन ध्रुव की आदत क्या थी? माँ को छोड़ के नहीं जाते, पास ही बैठे रहते, पास ही रहते। क्यों? माँ अकेली है, कहाँ जाएगी? मैं खेलने का चला गया तो ये फिर रोएगी अकेली, तो कभी गए नहीं छोड़ के। कितने संस्कार हैं। और हाँ भैया, साल में एक साड़ी आती है महल से सुनीति के लिए, और सफेद कलर की साड़ी आती है। तो जो साड़ी फट जाती है और पा में थोड़ा बहुत साबुत कपड़ा बचता है, वो निकाल के ध्रुव के लिए जमला बना देती है, क्योंकि कोई व्यवस्था तो है नहीं। लेकिन हाँ, ध्रुव ने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी खिलौने नहीं मांगे, क्योंकि पता है मेरी माँ के पास है ही कहाँ जो ये खिलौना ला के देगी, वो नए कपड़ा ला के देगी, इसलिए कभी मांगे ही नहीं। सुनीति बड़ी बड़ी गदगद, बड़ी आश्चर्य में, और भगवान
भगवान से कहती है, हे परमात्मा, मुझ जैसी अभागिनी की कोख में तूने कौन सी ये दिव्य आत्मा डाल दी है। न कभी खेलता है, न कभी खिलौना मांगता है, न कभी कपड़े मांगता है, न कुछ खाने को मांगता है। जौ की रोटी नमक से खा के मेरे साथ बड़े प्रेम से रहता है। हे विधाता, मुझ जैसी अभागिनी की कोख में तूने कौन सी ये दिव्य आत्मा डाल दी है। और कभी खेलने नहीं जाता। जबरदस्ती एक दिन भेज दिया, खेलने के लिए गए तो वहां ऋषि कुमारों ने फटकार लगा दी, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, छोड़ी हुई माँ के बेटे हो, हमारे साथ खेलने का कोई हक नहीं है। रोते हुए ध्रुव आए और आज ध्रुव ने प्रश्न करे माँ से, माँ तू ये बता मेरे पिता कहाँ है। सुनीति आश्चर्य में पड़ गई, पिता? अरे वो महल है, वहाँ तेरे पिता? अच्छा, वहाँ पिताजी रहते हैं तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं? भाई मैं भी वहीं रहना चाहिए। बेटा, कुछ वर्ष तक मुझे साधना करनी है, और साधना तो जंगल में ही होती है, घर गृहस्थी में कहाँ हो पाती है। झूठ बोल रही है माँ। क्यों झूठ बोल रही है? कि कहीं इसके अंदर नफरत के बीज न उपज आए, और नफरत के बीज उपज आए तो ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए झूठ बोल रही है। अरे बेटा, वो कुछ वर्ष के लिए साधना करनी है तो जंगल में होती है, घर गृहस्थी में नहीं हो पाती। अच्छा ठीक है माँ, तो पिताजी तो यहाँ आ सकते हैं ना? अरे बेटा, वो राजा है और राजाओं के पास काम बहुत होते हैं। लेकिन माँ, मैं तो जा सकता हूँ। हाँ, तू जा सकता है, मैं जाऊंगा। घुंघराले बाल, जूड़ा बना दिया था बालों का, कन्नेर के फूलों से जमले को पीला कर दिया था, और कहा, सुन, मौसी मिलेंगी, पैर छूना, हाथ जोड़ना, तेरा भाई मिलेगा, उसे भी बंधन करना, दास दासी मिलेंगे बूढ़े बूढ़े, उनके चरणों में प्रणाम करना, ठीक है? और तेरे पिताजी, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करना, ठीक है माँ? ध्रुव माँ के पैरों को छू के चले। सुनीति आज भगवान से कह रही है, हे विधाता, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि मेरे बेटे के अंदर नफरत के बीज उपज आए। कितना झूठ बोली तो किस लिए कि कहीं नफरत ना भर जाए। और आजकल की मैया कैसी है, बोले सुन, चाचा के घर गया तो खबरदार, लड़ाई चल रही है चाचा से, ठीक है? और ताऊ के घर जाना नहीं है, लड़ाई चल रही हमारी। अरे ये भैया, नफरत के बीज तो बचपन से ही भर देती है, तो वो क्या बनेगा जीवन में? कुछ बन पाएगा? क्योंकि नफरत के बीज तो बचपन से ही भर दे। ध्रुव आज जैसे ही आए हैं, दरवाजे पर जो सैनिक खड़े थे, हाथ जोड़ के ध्रुव ने कही, मैं सुनीति का बेटा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपको वंदन करता हूँ। ध्रुव को देख करके सैनिक रो पड़े, कैसा अद्भुत बालक है, ऐसा लग रहा है कि कोई महान ऋषि, कोई महान संत आज सामने खड़ा हो। ध्रुव ने कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, महल तेरो, घर तेरो, अंदर कौन रोकेगा तुझे? जैसे ही ध्रुव ने अंदर प्रवेश किया, चकाचौंध हो गया। सबको लगा कि कोई दिव्य आत्मा आज सभा में प्रवेश कर रही है। जैसे ही बूढ़ी दासी ने ध्रुव को देखा, ध्रुव ने बूढ़ी दासी को देखा, हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैया, मैं सुनीति को बेटा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ माँ। मीठे वचन, प्यारे वचन दासी गले से लगाना चाह रही थी, लेकिन सुरुचि के भय से छोड़ दिया। और महाराज पर रहा नहीं गया, सिंहासन से नीचे आए। जैसे ही अपने पिता को देखा, साष्टांग चरणों में ध्रुव महाराज गिर पड़े। पिताजी, पिताजी, पिताजी,
मैं तुम्हारो बेटा, पिताजी मैं सुनीति को बेटा, मैं तुम्हारो बेटा, मेरा नाम ध्रुव है पिताजी। लोग सभा में कह रहे हैं धिक्कार है ऐसे बाप को जो औलाद को नाम बताना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारो बेटा, मेरा नाम ध्रुव है। बूढ़े दास दासी कह रहे हैं धिक्कार है ऐसे राजा को, धिक्कार है ऐसे बाप को जो औलाद जो बेटे को बताना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा और मेरा नाम ध्रुव है। और ऐसा बेटा, अरे ये तो कोई अद्भुत है, ये तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ऋषि है। राजा ने सिंहासन पर गोद में बिठा लिया, उत्तम नीचे खड़ा था। सभा में भैया एक बैठा था नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति की क्या पहचान है कि जो काऊ की देखे विपत्ति खुशी हो तमानो जगनपति। किसी की विपत्ति को देख के हंसे, ये नीच व्यक्ति की पहचान है। किसी के सुख को देख करके रोए, ये भी नीच व्यक्ति की पहचान है। क्योंकि उसे कर्म के द्वारा हर जीव को कर्म के द्वारा उसे हर चीज प्राप्त हुआ करती है। महाराज उस नीच व्यक्ति ने सुरुचि से कहा, गुस्से में आई और आकर के न कुछ कहा न सुना, ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सिंहासन के ऊपर से ही नीचे पटक दिया और कहा तू इसका अधिकारी नहीं है। तांतियापुरा से हमारे परिषद महाराज और ये माता जी, जिनका बहुत लाड़ प्यार रहा मेरे लिए, जाते वक्त भी शायद मैं कह दूं एक माँ अपनी बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी जो तांतियापुरा वाले मेरे लिए, और मुझे भी बहुत रुलाया था। और आज भी आपके बीच, वैसे कल भी आए थे, कल माता जी नहीं आई थी और आज आई हैं। पुष्पों की माला 551 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां भैया इनके लिए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और हाँ, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी धन दौलत धन भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का इतना स्वागत करते हैं। लेकिन हाँ भैया, एक बात मैं अपने दिल की बात कह देना चाहती हूँ। धन की कमी है, धन नहीं है तो मुझे धन की जरूरत नहीं है, बस आशीर्वाद बना रहे। या धन से बड़ी कौन सी दौलत है। क्योंकि आप मुझे लगता है और मुझे ऐसा अवगत होता है, ऐसा दिखता है कि धन, मुझे पता है हमारे जो तांतियापुरा के परिषद महाराज और वैसे पूरा तांतियापुरा इतने धनवान नहीं है, लेकिन दिल के धनवान है। दिल इतना बड़ा है, दिल के धनवान है ये। और भैया दिल के धनवान है, बस और कौन सा धन चाहिए हमें। तो इतना धन इतना नहीं है और खर्च इतना करते हैं। मेरी प्रार्थना है मत किया करो, बस आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत हैं, बस यही काफी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज